हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट की बैठक उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के अध्यक्ष सैयद रबानी पटेल ने सभी पत्रकारों को एकजुट होकर पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अली मस्कटी तथा स्पेशल गेस्ट शेख अहमद एवं सरदार राजेंद्र सिंह ठकराल ने पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि तेलंगाना प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से मिलकर पत्रकारों की समस्याओं का ध्यान सरकार से दिलाने पर एक मांग पत्र भी देंगे। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। देखिए कार्यक्रम की आंखों देखी ये रिपोर्ट। थोड़ा आगे आगे बैठे, थोड़ा आगे आगे तमाम लोगों से गुजारिश है और मीटिंग से भी नाम दीजिए। मीटिंग से भी नाम जा रहा है साहब को सरदार राजेंद्र सिंह ठकराल, जनाब डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच, गुल्लू प्रसाद सिंह, गुल्लू पीर भी सोशल एक्टिविस्ट, इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अनवर साहब, सोशल एक्टिविस्ट, मोहम्मद अनवर साहब, मोहम्मद तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट, जुलरी रमेश, सोशल एक्टिविस्ट, जनाब मोहम्मद जहांगीर उर्फ मुन्ना, जनाब इसके बाद सफिया नारी लेफ्टिनेंट प्रेसिडेंट, जाहिर साहब आलम स्ट्रीट के ओनर जो साहब के लिए अपना भरपूर कॉपरेट कर रहे हैं, सैयद अहमद क्राइम, सैयद अहमद जनाब साजिद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैदराबाद, मोहम्मद फेरोज, मोहम्मद फेरोज इकट्ठा करके इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार करने के लिए उनसे गुजारिश कीजिए। ख़वातीन की भलाई के लिए अपने बेहतरीन काम करते हैं, जिसके लिए सदर मोहतरम रब्बानी पटेल साहब आपको अप्रिशिएशन लेटर, मिर्जा जावेद अली के सिद्दीकी चाना, मिर्जा जावेद अली के मिर्जा सिद्दीकी
MSc की छात्र रिक्वेस्ट इधर देखो। सैयद अफजल न्यूज 72 की रिचार्ज जनाब आलम साहब एक्टिव मूवमेंट के जानिब से ये आज अवार्ड फंक्शन रखा गया और जिसके अंदर काफ़ी मोअज़्ज़िज़ डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ हस्तियां यहाँ पर जमा हुई हैं और आज इसका मकसद और मतलब ये था इस इजलास का और इस मीटिंग का कि जर्नलिज्म के अंदर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई होना बेइंतहा ज़रूरी है। और हमारे तेलंगाना रियासत के अंदर मैं ये देखता हूँ कि बड़े जर्नलिस्ट वो लोग बहुत अच्छी हालत में हैं, छोटे जर्नलिस्ट बहुत तकलीफ। ये जो सलूक है हुकूमत का ये ठीक नहीं। बड़े जर्नलिस्टों को प्लॉट, जमीन और तकरीबन पूरे फैसिलिटीज मिले हैं और मिलते रहते हैं। छोटे जर्नलिस्ट को कोई पूछने वाला। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आज जर्नलिज्म एक ऐसा पिलर है जमहूरियत के अंदर, उसके बगैर जमहूरियत इनकम्प्लीटेड। और जमहूरियत के जो पिलर हैं, जो जमहूरियत को जो कायम रखे हैं, और जमहूरियत की वजह से, ये जर्नलिज्म की वजह से ही मुल्क को आज़ादी मिली। अखबारों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों को एक इत्तेहाद की शक्ल में लाने वाले और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले जर्नलिस्ट है। इस मौके पर मैं ये खुले तौर से मैं अपना ख्याल आपके सामने रखा हूँ। तो आज जो छोटे जर्नलिस्ट हैं, क्यों भाई बड़े जर्नलिस्टों को मैं देखता हूँ गोपनपल्ली के अंदर जर्नलिस्ट के लिए एक अजीम उशान कॉलोनी बनाई है। अजीम उशान एक कॉलोनी बनाए हैं। आज वो जो उन्हें जो प्लॉट दिए हैं, वो आज एक एक प्लॉट मैं समझता हूँ 1 से 1.5 करोड़ रुपए की मालियत का हो गया। तो एक जर्नलिस्ट को आप जो है हुकूमत के जानिब से करोड़पति बना दिए हैं। एक जर्नलिस्ट आज बेइंतहा तकलीफ के आलम में महीना घड़ी के कांटे की तरह फिर के आ जाता है और किराया आ जाता है, और बड़ी मुश्किल से ये लोग कैसा किराया अदा करते हैं उनके ही दिल को मालूम है। मैं समझता हूँ जैसे कि हम अपने बचपन में सुनते थे कि शायर भी कुछ शायर मुफलिस होते हैं। तो मेरी सोच ये है, मैं आज ये इस इजलास के अंदर जो कह रहा हूँ, कुछ जर्नलिस्ट आज बहुत मुसीबती के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज उनके लिए भी हुकूमत को चाहिए, हमारे जैसे कि रेवंत रेड्डी साहब हैं, ये बिल्कुल एक तरक्की पसंद आदमी है और एक नौजवान आदमी है और नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो उनको चाहिए कि जर्नलिज्म का जो पेशा है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में भी गौर खोज किया करे। जैसे कि डबल बेडरूम के मकानात, भाई आप गरीब लोगों को डबल बेडरूम के मकानात दे रहे हैं, बिल्कुल मजबूर लोगों को दे रहे हैं। भाई ये इसके अंदर भी जो मजबूर किस्म के जो लोग हैं, जिनकी निहायत ही लिमिटेड इनकम है, उनके लिए भी आप इस किस्म की एक स्कीम निकालिए। उनके लिए भी आप बेहिसाब जमीनात है, बहुत लोग कम जानते हैं। आचार्य विनोबा भावे एक भूदान एक तहरीक चलाई थी। भूदान तहरीक के जरिए से हमारी रियासत को लाखों एकड़ जमीन मिली। वो लाखों एकड़ जमीन में भी जो है दुनिया का जो है ऊपर नीचे हुआ, और वो उसमें आज भी मैं समझता हूँ 1 लाख 1.5 लाख एकड़ जमीन बची हुई है। वैसी जमीन में से आप निकाल के जर्नलिस्ट के लिए, जैसा कि गोपनपल्ली में आप एरिया जो महल्ला जो बस्ती कायम किए हैं गच्चीबोली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में, तो वैसे ही भूदान की भी आप एक 50 एकड़ जमीन निकाल के आप प्लॉट की शक्ल में, जो निहायत ही गरीब और जो मजबूर किस्म के आमदनी जिनकी बहुत कम है,
वैसे लोगों को आप जमीन मकान अलाट कीजिए। और जैसे कि आज से 20 साल पहले उर्दू एकेडमी के अंदर भी एक जो है खास तौर से शायर अदीब वगैरह जो छोटे छोटे अखबार निकालने वालों के लिए एक बजट एक फंड होता था, जाके आप दरखास्त दीजिए, आपको 5-10 हजार रुपए मिल जाते, आप तकलीफ में। आज अब ये 10 साल के दौर में ये जो है केसीआर साहब की हुकूमत में ये सब पूरे खत्म कर दिए। कुछ भी आज के जमाने में नहीं मिलता। आज तेलुगु एकेडमी भी है, तेलुगु एकेडमी के अंदर भी कुछ इस किस्म के फंड्स मुहैया किया जाए, फंडिंग किया जाए, उससे भी जो है मिल सके। और भी दूसरे भी जो एकेडमीज है उसके जरिए से भी उन्हें जो है कुछ ना कुछ मदद इमदाद दी जाए। तो आज हर सतह से जर्नलिस्ट परेशान है। और आज जो हमारे खास तौर से अहमद साहब की ये काविशों का नतीजा है, इलियास साहब की ये काविशों का नतीजा है, और हमारे तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट ये सोसाइटी के जो सदर हैं और जो दूसरे मेंबरान हैं उनकी भी ये काविशों और कोशिशों का नतीजा है कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं। कुछ अपने तकालीफ और अपने कुछ ख्यालात आप एक दूसरे के सामने रखने का एक मौका मिला है। तो मैं ये सब हजरात को तेलंगाना जो जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि भाई इस किस्म के प्रोग्राम्स और करते जाइए। इसके अंदर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारे लोग जो जर्नलिज्म से जो ताल्लुक रखते हैं, मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं, वो लोग जुड़ जाएंगे। और होता ये है कि भाई जैसे कि एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो वैसे ही ये काम को आगे बढ़ाना है और ये काम से इंशाल्लाह ये जो जर्नलिज्म का जो मीडिया का जो ये शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, इसे तक़वियत पहुंचेगी और बराबर ये लोगों के हुकूक